एनसीबी की छापेमारी। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब एक फिर से लौट रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों की तरफ। 50 दिनों से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले खुशियों के त्योहार लोहड़ी के मौके पर आंदोलनकारी किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए। जो किसान कठिन से कठिन हालात में संघर्ष कर दुनिया का पेट पालते हो, जो किसान दुनिया का पेट भरने के लिए खुद भूखे रहते हो, अगर वो किसी के लिए बद्दुआ करें तो उनके किसान होने पर शक पैदा होता है। सवाल उठता है कि आंदोलन करने वाले किसान ही हैं या कोई और है। अगर ये किसान हैं तो क्या वो किसी के हाथ की कठपुतली बनकर आंदोलन की जिद पर अड़े हैं? पहले सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का विरोध। सुप्रीम कोर्ट वाला बनी खेती कानून कमेटी नहीं मनागे, उन्होंने बनी कमेटी नहीं मनागे। और अंत में पीएम के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा। मोदी मर जा तू, 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 मोदी मर जा तू। ये है किसान आंदोलन, उनके नाम का आंदोलन, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जिन्हें दुनिया को पालने वाला कहा जाता है, जिन्हें दुनिया को जीवन देने वाला कहा जाता है। और मौका देखिए कौन सा है, लोहड़ी का। वो त्योहार जिसमें लकड़ी जलाकर आग के चारों ओर नाचते गाते हुए रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुतियां दी जाती हैं। लेकिन जब नफरत की लकड़ी पर पेट्रोल की आहुति से देश के सबसे बड़े नेता की मौत की मन्नत मांगने का भूत सिर पर सवार हो तो भला और क्या दिखे और क्या मुंह से फूटे। जिस त्योहार को मनाने की परंपरा संत कबीर की पत्नी की यादों से जुड़ी हो, उसे मनाने के लिए आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर मंच नंबर 2 के पास इकट्ठा हुए। सूखी लकड़ियां जमा की गईं और इन लकड़ियों में आग लगाने के साथ ही आंदोलनकारियों में जोश भरने के लिए नारेबाजी शुरू हुई। इसमें कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने और गणतंत्र दिवस पर हर हाल में परेड करने के दावे किए गए। और फिर लकड़ियों में पेट्रोल और संसद के पास कानून की कॉपियों की आहुति दी गई। सवाल उठता है कि खुशहाली के आगमन के प्रतीक लोहड़ी पर प्रधानमंत्री की मौत की कामना क्या आंदोलनकारियों के असली चेहरे को दिखा रहा है? क्या आंदोलनकारियों की जिद के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश भर में माहौल बनाने की साजिश रचने वालों के हाथों में किसान आंदोलन चला गया है? क्या किसानों के नाम पर आंदोलन केवल दिखावा है और क्या असली मकसद कुछ और है? खा गया मोदी मर जा तू। शब्द बदल बदल कर जिस तरह से प्रधानमंत्री की मौत के नारे, प्रधानमंत्री की मौत की मिन्नत, प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाए गए, उससे बहुत कुछ साफ होता है। आंदोलन की आड़ में ये किस तरह का एजेंडा चल रहा है? सवाल उठता है कि ये किस तरह का आंदोलन है? क्या देश के सबसे लोकप्रिय नेता और जनता के वोट से प्रधानमंत्री चुने गए किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नारेबाजी जायज है? प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, किसानों के कितने बेटे इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, हर रोज मारे जा रहे हैं। सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी समस्या का समाधान करें। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हुई हो। इससे पहले भी किसान आंदोलन में ऐसे ही नारे और ऐसी ही नफरत के गीत गाए जा चुके हैं। यही नहीं, किसान आंदोलन के पोस्टरों पर ऐसे लोगों के चेहरे भी दिख चुके हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं।
किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थक संगठनों से मदद मिलने का भी आरोप लगा है। जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में कई विरोधी दल अपनी खोई हुई सियासी जमीन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उससे आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल उठता है। एक दिन पहले देश ने लोहड़ी मनाई और अब मकर संक्रांति और पोंगल की धूम है। ये सभी त्योहार किसानों से जुड़े हैं। देश के कुछ राज्यों के किसान कृषि सुधार कानून के खिलाफ कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। ये किसी को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार बातचीत जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद अगर किसान आंदोलन पर अड़े हैं तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि इस जिद और मृत्यु गीत के पीछे कौन है। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से, जहां आग लगने की खबर है। वहां की चौथी मंजिल पर आग लगी है और मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये आग लगी और काला धुआं बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है सफदरजंग अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर कई मरीज होते हैं। उन तक क्या कोई नुकसान पहुंचा है? अभी जैसी खबरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपक, कैसे लगी है आग? देखिए, अभी तक ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, क्योंकि लगभग 1:23 पर दमकल विभाग को ये सूचना मिली थी कि जो सफदरजंग अस्पताल है उसके नर्सिंग रूम में चौथे फ्लोर पर ये नर्सिंग रूम था और यहाँ पर अचानक आग लगी है। आग तक पहुँचने के लिए जब तक दमकल की गाड़ियाँ आती, लेकिन तब तक ये आग काफ़ी धड़क चुकी थी। और जिस तरह से आप विजुअली आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक आग थी, क्योंकि धुआं भी आ रहा था, साथ ही दूसरे जो केबिन थे उनको खाली कराया गया था, क्योंकि एहतियातन ये सब कराना अस्पताल में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पहले भी एम्स अस्पताल में इस तरह की आग लगी थी जिसमें मुश्किल से आग पर काबू पाया गया था। तो सफदरजंग अस्पताल में दमकल की टीमें पहुंची और उसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाया और बड़ी मुश्किल से, कहा जाए तो बड़ी आग को जो है तुरंत ही काबू में करके सुरक्षित रूप से अस्पताल को बचाया गया है, क्योंकि अस्पताल में एक वार्ड में आग लगने का मतलब होता है कि कई सैकड़ों मरीजों को इधर से उधर करना। तो यहाँ पर जो दमकल विभाग की टीम है उसने एहतियातन यहाँ पर आग पर काबू पाया है और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसके बाद इस पर काबू पाया गया है। यानी दीपक, किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर नहीं है? देखिए, नुकसान की अभी तक नुकसान का आकलन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो रूम था वो नर्सिंग रूम था और वहाँ पर नर्सेज के स्टाफ का जो है सामान वगैरह रखा रहता था। तो नर्सिंग रूम में जिस तरफ ये आग लगी थी उस तरफ सबको हटाया गया था और उस आग लगने के बाद सभी को आगे जो साथ के वार्ड थे उनको खाली कराया गया। उसके साथ दमकल विभाग की टीमें सफदरजंग अस्पताल पहुंची और लगभग 5 मिनट कहा जा रहा है दमकल विभाग की तरफ से कि आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन एहतियातन इतनी बड़ी आग को अगर जल्दी काबू में पाया गया तो उसका पूरा श्रेय दमकल विभाग को जाना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की मौजूदगी के साथ सभी को तुरंत वहाँ से हटा लिया गया था ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो सके। अर्पिता। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये चौथी मंजिल पर आग लगी थी और ये बताया जा रहा है वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद